सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग हिंदी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे और अब बचे हुए पार्ट्स हैं। उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, ठीक है, और निबंध लेखन है तो और पत्र लेखन। तो इसको हम लोग देखेंगे। अब ये वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा क्या? निबंध लेखन, पत्र लेखन और समास। तो इसको मैं बता दूंगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग बेटा वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, ठीक है, और उनका अर्थ बदल देते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे अभि है, अति है, आ, प्र, बद, उप, अधि, सु, परि, ये सब क्या है? उपसर्ग है। देखिए, जैसे मान में अभि जुड़ गया है, अभिमान हो गया। सुंदर में अति जुड़ गया, अति सुंदर। हार में प्र जुड़ गया, प्रहार, ठीक है। हार मतलब क्या होता है? हार जाना या माला भी होता है, ठीक है। लेकिन हार में हमने आ जोड़ दिया तो आहार भोजन हो गया। हार में हमने प्र जोड़ दिया, प्रहार मतलब हमला हो गया, ठीक है। तो ये उपसर्ग है। उपसर्ग जो बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। तो 4 उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। जैसे एक है हिंदी का तो समझ ही रहे हैं, उर्दू का भी समझ रहे हैं, संस्कृत का भी समझ ही रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हम अंग्रेजी वाला आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे टिकट घर, ठीक है। तो घर मूल शब्द है। टिकट जो है बेटा वो इंग्लिश शब्द है। टिकट क्या है? इंग्लिश शब्द है। तो हमने घर के आगे टिकट जोड़ दिया तो टिकट घर हो गया, ठीक है। तो टिकट घर जो है ये किस तरह? टिकट क्या है? वो अंग्रेजी का उपसर्ग है। टिकट क्या है? अंग्रेजी का उपसर्ग है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ लीजिएगा और जितना होगा आप लोग दोहरा लीजिएगा और इस तरह पहचानिएगा किसमें क्या उपसर्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय जो बेटा वो होते हैं जो मूल क्रिया जो होती है धातु में, अगर जो धातु में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, ठीक है। धातु का मतलब लोहा, सोना, चांदी नहीं। व्याकरण में धातु का मतलब होता है मूल क्रिया, ठीक है। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया का शुद्ध रूप, ठीक है। क्रिया का जो शुद्ध रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु का मतलब लोहा, सोना, चांदी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, ये व्याकरण है, ठीक है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद होता है तद्धित प्रत्यय। धातु को छोड़कर अगर और किसी चीज में प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के प्रत्यय हो गए, ठीक। जैसे देखिए मनुष्य एक शब्द है, ठीक है। मनुष्य में ता जुड़ गया, मनुष्यता हो गया, ठीक है। भावुक है, भावुक में ता जोड़ दिए तो भावुकता हो गया। पागल, पागल में पन जोड़ दिए तो पागलपन। समाज में एक जोड़ दिए, सामाजिक। लड़ जो है वो आपका एक मूल क्रिया है, ठीक है। तो उसमें हमने ना जोड़ दिया, लड़ना हो गया। खा में ना जोड़ दिया, खाना हो गया। खा में कर जोड़ दिया, खाकर हो गया। जा में ना जोड़ दिया, जाना हो गया, ठीक है। तो ये अंत में जुड़ रहे हैं ना, बाद में जुड़ रहे हैं, मूल शब्द के बाद में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रत्यय, ठीक है। मूल शब्द के अंत में जुड़कर जो अर्थ बदलते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रत्यय हो गए। जैसे बहरा है उसमें पन जोड़ दिए, बहरापन हो गया, ठीक। बहरा में हम पन जोड़ दिए, बहरापन हो गया। सॉरी ये गलत हो गया है, बहरापन हो गया, ठीक है, बहरापन। नेक्स्ट है आपका
ये हो गया बेटा उपसर्ग और प्रत्यय। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं संधि पे। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा नहीं जाना, बस पहचानना है। उसमें प्रत्यय से पूछ देगा कि किसमें दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कृत है कि तद्धित है। ठीक है, तो आपको लगाना पड़ेगा। तो आप कृत ही पूछता है, तद्धित नहीं पूछता है। कृत आप लोगों से पूछता है क्योंकि आपके सिलेबस में कृत है, तद्धित बहुत आगे की बात हो जाती है। तद्धित नहीं पूछेगा, कृत ही पूछेगा। कृत में अब आप लोग जान ही गए कि अगर जो क्रिया का मूल रूप होता है उसमें अगर जुड़ा हो कोई प्रत्यय तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं संधि पे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि किसे कहते हैं ये आप लोग जान लीजिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आप लोग को वर्ण मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि जो है बेटा 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और एक चीज और आता है आप लोग का संधि विच्छेद। क्या आता है, संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि विच्छेद मतलब संधि में क्या होता है, मिलाप होता है, और संधि विच्छेद में वही मिलाप का अलगाव हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, ये शादी में दो लोगों का क्या होता है, मिलाप होता है, दो परिवार का, दो लोगों का मिलाप होता है। लेकिन वही कहना नहीं चाहिए, लेकिन डाइवोर्स एक आप लोग सुने, तलाक। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो परिवारों का अलगाव होता है। तो जो तलाक होता है वो संधि विच्छेद है, और जो शादी होता है क्या है, संधि है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो संधि जो है बेटा वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें से स्वर संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि भी है, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो इनसे बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। ठीक है, कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। तो बस हम एग्जाम्पल बताएंगे और ट्रिक्स थोड़ा सा बताएंगे। दीर्घ स्वर संधि बेटा कहीं भी आपको शब्द में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए तो वो का क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। जैसे विद्यालय है, विद्यालय में देखिए आ की मात्रा है। ग्रीस, ग्रीस में बड़ी ई की मात्रा है जहाँ पे संधि हुआ है। हाँ, ये देखना है कि जहाँ संधि हुई है वहाँ पे आ हो, आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो और बड़ा ऊ की मात्रा हो। ये नहीं कि आगे और पीछे, जहाँ पे संधि हुई है वहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक, तो उसको हम कहेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, जहाँ पे बड़ी मात्रा आपको मिल जाए मतलब वहाँ दीर्घ संधि होगी। शर्त ये है कि वहाँ पे वो बड़ा मात्रा होना चाहिए जहाँ पे संधि हुई है, ये नहीं कि आगे और पीछे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में बेटा अगर कहीं भी आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री में जो आधा र ऊपर लगा होता है, उड़ंतू र, ठीक है, वो अगर आपको कहीं दिख जाए तो वहाँ पे गुण संधि होगा। ठीक है, क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। जैसे देवेंद्र है, ज्ञानोदय है, ठीक है, महर्षि है, ठीक है, इस तरह से देवर्षि है। ठीक, इस सब में क्या है, गुण स्वर संधि। अगला है वृद्धि संधि। तो देखिए वृद्धि में मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है एक। ठीक है, वृद्धि में, वृद्धि मतलब बढ़ना। जैसे आए मतलब 1 से 2 हो गया ना, औ 1 मात्रा से 2 मात्रा हो गया ना। ठीक है, तो जहाँ पे आए और औ दिख जाए, ठीक, बढ़ी हुई मात्रा दिख जाए, ए और ओ नहीं, आए और औ की मात्रा, 2 मात्राएं वाला दिख जाए, आए और औ, तो वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि। जैसे सदैव है, परमौषध है, महेश्वर है, महौषध है आदि। ठीक है, और भी बहुत है, आप लोग को बस समझने के लिए इतना इतना बता रहे हैं। अगला है यण संधि। तो देखिए इसको पहचानने का एक छोटा सा ये ट्रिक है कि य व र के पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो वहाँ पे यण संधि होगा। जैसे यद्यपि, देखिए यद्यपि में य के पहले आधा द है तो यहाँ पे यण संधि होगा।
नद्यागम य के पहले आधा द है, अन्वय व के पहले आधा न है, ठीक है। मध्वालय व के पहले आधा ध है, स्वागतम व के पहले आधा स है, गुरुओदन, गुरुओदन में बेटा जो ऊपर उड़ंतु र लगा है वो व के पहले होगा आधा र, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे भी क्या है, यण संधि है, ठीक है। चलिए अब इन सब को छोड़ के यहाँ ये जो ट्रिक्स है जहाँ पे लागू नहीं होंगे और मेनली उनमें तीन शब्दों के आप 3 वर्णों के जो आपके शब्द होंगे, वहाँ 3 अक्षरों वाले जहाँ पे शब्द होंगे बेटा उनको हम क्या कहेंगे, वहाँ पे कौन सी संधि होगी, मोस्टली अयादि संधि होगी, ठीक है। जैसे पवन है, नयन है, गायक है, नायिका है, गायिका है, ठीक है, शयन है, नायक है, ये सब, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मतलब बेटा जहाँ पे दो व्यंजनों के, दो जो व्यंजन है, व्यंजन भी तो वर्ण है ना, वर्ण में हम लोग पढ़े थे व्यंजन स्वर, ठीक है। दो व्यंजनों के मेल से जो आपका विकार उत्पन्न होता है, जैसे उत्धन चारण उच्चारण, समधन कल्प संकल्प, समधन योग संयोग, किम धन नर किन्नर, समधन भव संभव, किम धन चित किंचित, ठीक है। समधन ख्या संख्या, दिक्धन गज दिग्गज, वाक्धनी स्वागी, सट धन आनंद सड़ानंद, ठीक है। उसके बाद से है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बेटा जहाँ पे विसर्ग अह की जो मात्रा होती है उसका विलोप हो जाए, ठीक है, और संधि हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अतः धन एव अतएव, निह धन रस नीरस, निह धन चय निश्चय, ठीक है। उसके बाद निह धन कारण निष्कारण, नमः धन ते नमस्ते, निह धन पाप निष्पाप, दु धन लभ दुर्लभ, नि धन चल निश्चल, यह यशः धन गान यशोगान, मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, ठीक है। तो ये है बेटा संधि। तो आज के हम इस वीडियो में जान लिए उपसर्ग, प्रत्यय तथा संधि। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो भी कमेंट करिएगा, बुरी लगी होगी तो भी कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हमें और क्या कैसे करना चाहिए। मानते हैं वीडियो बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे सेटअप वगैरह नहीं है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। बच्चे बोले कि मैम ऐसे ही बना के डालिए तो मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।